कल हिंदू महासभा के हिंदू संगठन के सभी पदाधिकारी मुझसे मिलने आए थे। उनकी मांग थी कि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से फर्जी हॉस्पिटल हर गली मोहल्ले में चल रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ हमारे व्यापारियों का भी कहना है कि जो लाइसेंसधारी हैं, जिनके एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सब कुछ है, उनकी तो रूटीन चेकिंग की जाती है, लेकिन जो अनऑथराइज हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब ऐसा लग रहा है तो मुझे कि मैं भी देख रहा हूं, मैं भी जाता हूं, लाइन लगा के हॉस्पिटलों के नाम है और कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर उनमें नहीं है। तो मेरी आज सीएमओ साहब से भी बात हुई थी। मैंने सीएमओ साहब ने पुरकाजी के लिए तो निकाल दिया है, लेकिन पूरे जनपद के लिए निकालना चाहिए। पुरकाजी कोई स्पेशल जगह है क्या भाई? अवैध मेडिकल स्टोर या अवैध हॉस्पिटल पूरे जनपद में चल रहे हैं, ना कि पुरकाजी में। मैंने अभी चरथावल का उनको एग्जाम्पल भी दिया है, उस पर लिखा हुआ है कि 5100 रुपए में है और शुक्रवार के दिन कुछ कंसेशन भी दिया जाएगा। ये क्या है? मेडिकल लाइन की धज्जियां उड़ रही हैं और क्या है ये? क्या कारण है? स्वास्थ्य विभाग किसके दबाव में काम कर रहा है? देखिए, दबाव का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सीएमओ साहब को, डीएम साहब को और हमारे जनप्रतिनिधियों को इसमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो व्यापारी रजिस्ट्रेशन न करा के वो भी ऐसे ही काम करने लगे, फिर मैं तो उनको भी यही सलाह दूंगा। अभी एक बगरे का भी मामला था, वहां अल्ट्रासाउंड सेंटर था, 2 दिन सील लगी उस पर, फिर बताया जा रहा है कि अपने आप ही सील हटा करके वो अल्ट्रासाउंड फिर से शुरू हो गया। ऐसे अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या कहेंगे? कोई किसी एमपी साहब का बता रहे हैं दबाव आया है स्वास्थ्य विभाग के, जो नहीं, अगर ऐसा बता रहे हैं तो बहुत गलत बता रहे हैं। अगर वो फर्जी है और किसी एमपी साहब के खोलने से, वो कहने से खोल रहे हैं, तो फिर तो सीएमओ साहब और एमपी साहब मिलके पूरे जिले को चलाएं और फर्जी हॉस्पिटल चलाएं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। 1-2 दिन में ही हम माननीय संजीव बालियान जी से भी मिल रहे हैं, कपिल देव जी से भी मिल रहे हैं, अनिल जी से भी मिल रहे हैं और ब्रजेश सिंह से भी मिल रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर विवश होंगे। अच्छा, चौहान साहब, आप भी भाजपा में हैं। अब देखने में ज्यादातर ये आ रहा है कि भाजपा के लोगों की, अधिकारी लोग जो है, कम बात सुन रहे हैं। क्या कारण है एकदम से जो है? देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, पहली बार मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अधिकारी निग्लेक्ट करते हैं, संगठन के लोगों को अधिकारी प्रिफर करते हैं, उनकी बात मान ली जाती है। मैंने भी कई मैटरों में अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन वो भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज की डेट में उदास है, निराश है। दवाइयों का भी है, नकली दवाइयों का भी चल रहा है। अभी कानपुर में पिछले साल, देखिए, पिछले साल मैंने ही उसकी, आप जो कानपुर वाली बात कर रहे हैं, मैंने ही शिकायत की थी और वो सब जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है। लेकिन एक मठाधीश लखनऊ में अधिकारी ऐसा बैठा हुआ है कि वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई साहब, फिर निराश होकर बैठना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने बीड़ा उठाया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन पर हम बाध्य होंगे।